श्री रामचरितमानस पिछले अध्याय में किष्किंधा कांड अर्थ सहित श्रवण किए। अब सुंदर कांड। श्री जानकी बल्लभो विजते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड श्लोक। शांतं ससातं प्रमेघमेघनघं निर्वाणं शांतिप्रदं बम्भासम्भुफणिनन्दसेव्यमनीशं वेदान्तवेदं विभुवं रामाख्यजगदीशं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिम्। शांत, सनातन, अप्रेम, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांत देने वाले बंभा, शंभु और शेष जैसे निरंतर सेवित वेदना के द्वारा जानने योग सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नन्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मि दिए सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुण्डवा निर्भरां मे कामादियो दोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल शेष, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण शक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुवं ज्ञानिनामग्रणायं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रीतभक्तं वातजातं नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेर के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी तबहु से दशरथ अजुर बिहारी जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आयो सीतहि देखी हुई है काज मोहि हरख बिसेखी ये कही नाय सबिन कहु माथा चले हो हरख ही धर रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर बार बार रघुवीर संभारी तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी ने खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का
स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चल्हु सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। यही भांत चलो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वो तुरंत ही पताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हुय समहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहुं से दशरथ अजुर बिहारी। हनुमान तहि पर साकर, पुन कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु, मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जय सिया राम।